कुसंग किस प्रकार हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके हमारे जीवन को नष्ट करता है, एक बार अवश्य सुने गुरु महाराज जी की अमृतवाणी। किसे हम समझे कि दुष्संग होने जा रहा है, तो शास्त्र कहता है यद्य शद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुस तमो विशति पूर्ववत् सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम् ते स्वशान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्यात् छोच्चेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जो केवल रसेंद्री के स्वाद में और जनेंद्री के भोग में है, उसका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। शिष्णोदर कृत्योद्यमई, जिसका सारा का सारा उद्यम केवल दो इंद्रियों के पोषण में है, अच्छा अच्छा खाने को मिले और भोगने को मिले, सबसे बड़ा कुसंग। ये भगवद वाणी। यद सदभी पथि पुनः, सतमार्ग में चल दिया है पर पुनः वो भ्रष्ट हो जाएगा। यद्य सदभी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई, जो केवल अच्छा अच्छा खाने को मिले और भोग भोगने को मिले जनेंद्री से, इतना ही उद्यम है। प्राय देख लो, इतना ही उद्यम है। खूब कमाओ और खाओ और भोगो, बस इतना ही जीवन है लोगों की। बच्चापन से लेकर और मृत्यु तक केवल इतनी ही चेष्टा है, खूब भोग संग्रह करो और उनको भोगो और मर के दुर्गति प्राप्त करो। ऐसा न समझे कि आप के ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं एक चेष्टा ने वेश मंत्र मर्यादा सबका त्याग करवा दिया। कुसंग बहुत जोरदार है। अगर सत्संग जोरदार है तो कुसंग भी जोरदार है। अगर देवताओं में दैवी शक्ति है तो आसुरों में राक्षसी शक्ति है। खदेड़ देते, कभी कभी स्वर्ग से खदेड़ देते देवताओं को, तो भगवान आकर रक्षा करते। ऐसे ही खदेड़ देता है दुस्संग कभी कभी सत्संगियों को, दौड़ा देता, भगा देता है। बहुत बड़ा बल है। जो ऐसे नीच पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर क्या सुख है, मौज लो यार, जिंदगी मस्ती के लिए मिली। कहां बाबा लोगों के चक्कर में फंस के सब, अरे कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे कुछ नहीं है। जितनी जिंदगी मिली मौज से जी ले यार, काहे को टेंशन। हाँ, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, ये महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। स्वयं भगवान कह रहे, भोगों को भोगने वाला अशांत होता है। वो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है, जो आशाओं की भोगों की फांसी में बंधा हुआ, वो कहां सुखी हो सकता है। ये दुष्ट जन ऐसी प्रेरणा देते हैं। इनके संग से ध्यान दीजिए। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम। जहां इन दुष्ट पुरुषों का संग मिला, सत्य गया, सत्य मार्ग छूट जाएगा। ऐसा है बहुत। जैसे सत्संग की महिमा है, ऐसे दुस्संग की महिमा है। महाप्रभु चैतन्य देव भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, प्रेमावतार हैं। और कृष्णदास नाम का सेवक, महाप्रभु ने उसको ही संग चलने के लिए कृपा करके अनुमति दी थी तीर्थ यात्रा में। और जब कुसंगियों का संग मिला
तो इसने महाप्रभु को छोड़ दिया। महाप्रभु ने अपने तेज बल से उसकी रक्षा की, भगवत तेज बल से, नहीं तो वो उनके पक्ष में हो गया था और वो महाप्रभु के ऊपर भी प्रहार करने तक के लिए उद्यत हो गए थे और भगवत तेज से रक्षा की उसकी। तब समझ में आता है कि भगवान के पास से भी कुसंग घसीट सकता है। अगर कुसंगियों की बातें सुनी जाए, कुसंगियों की बात का अगर श्रवणेंद्री के द्वारा हृदय में पहुंचने का अवसर मिल जाए तो भगवान के पास से भी दूर कर सकता है। देख लो, महाप्रभु में और प्रभु में कोई अंतर नहीं, प्रभु से बढ़कर महाप्रभु है। प्रभु के होते हुए भी उनसे प्रेम नहीं हुआ, पर महाप्रभु के दर्शन मात्र से श्री कृष्ण प्रेम होना, ऐसा आचार्यों ने, महापुरुषों ने गाया है। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद। दुष्ट व्यक्तियों का संग किस तरह हमें प्रभु से दूर करता है और हमें अशांत करता है, आइए आगे सत्संग में भी नहीं श्रम छुट जाए सब, जे माया के फंद गौड़ देश सब उद्धर प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय अनंत। दर्शन क्या वो उच्छिष्ट पाता था, महाप्रभु के साथ चलता था, पर कुसंग कितना भारी, ओहो। सत्य मार्ग छूट जाएगा, पवित्रता नष्ट हो जाएगी, दया, मननशीलता, बुद्धि, लज्जा, श्री, कीर्ति, क्षमा, मन का वश में रहना, इंद्रियों का वश में रहना और भागवतिक सद्गुण, ये सब नष्ट हो जाएंगे दुस्संग से। अशांत चित्त, मूर्ख, नष्ट बुद्धि, भोगों के खिलौने बने हुए इन शोचनीय असाधु दुष्ट पुरुषों का संग कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए। दुसंग का त्याग बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो कोई भी हो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, यद्यपि परम स्नेही। कोई भी हो, अगर दुसंग है और मां है तो भी नहीं बोलना, ये सबको पचेगा नहीं। जब भरत जी ने सुना कि मेरे प्राणाराध्य भगवान को वनवास मेरी मां के वचनों से हुआ, मेरे परम कृपालु परम प्रेमी पिता का शरीर त्याग मेरी मां के वचनों से हुआ, तो जे ही ननिहाल से आए तो दौड़ कर कैकेयी मां मिलने के लिए आई तो रोक दिया और शब्द जो बोला वो बहुत ही कठोर बोला, पापिनी, आज के बाद तेरा कभी भरत मुख नहीं देखेगा। 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब प्रभु पधारे तो सबसे पहले कैकेयी मां के पास गए। बड़े करुणा में मर्यादा पुरुषोत्तम, हृदय से लिपट कर कैकेयी जी रोई और कहा, बेटा एक इच्छा है, जब से ये लीला हुई तब से आज तक भरत ने कभी मां नहीं, तुम आदेश करोगे तो एक बार वो मां कह देंगे तो मेरा हृदय जो जल रहा है शांत, एक बार केवल मां कह दे। प्रभु कुछ बोल नहीं पाए, विचार किया। भरत जैसे महाभागवत एक बार जो निश्चय कर ले उसे टाला नहीं जा सकता और भरत मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकता। अब ऐसी परिस्थिति में निश्चित वो प्राण त्याग देगा। अगर हमने कहा कि कैकेयी जी को मां बोल दो तो मेरी आज्ञा उल्लंघन नहीं करेगा और निश्चय इतना प्रबल है, इसलिए दोनों बातों की रक्षा के लिए प्राण त्याग देगा। दूसरे भगवान ने कहा ही नहीं, जीवन में कभी मां नहीं कहा। साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर ग्रीवा झुकाकर खड़े होते थे प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने। जब उसने भगवान श्री हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, पिताश्री कह के संबोधन नहीं किया। जाके प्रिय न राम वैदे, कोई दुष्संग कहीं भी हो सकता है, बता रहे हैं, वृत्ति से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है। तो प्रभु कह रहे हैं स्वयं, ये भगवान के वचन है कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। भले नरक का वास हो जाए तो अच्छा है, उससे पाप क्षीण होंगे,
लेकिन दुष्ट का संग ठीक नहीं। दुष्ट का वास, दुष्ट का संग, दुष्ट से मित्रता, दुष्ट से संभाषण बिल्कुल ठीक नहीं। बरुभल बास नरक करता, भले नरक में हमें बास मिले लेकिन दुष्ट का संग ना मिले। दुष्ट संग से केवल दुराचारी मनुष्यों का ही संग नहीं समझना चाहिए। अपनी इंद्रियां, अपने मन की पेशगी भी दुष्ट संग है। ये जो हमारा मन भगवत भजन के विपरीत प्रेरणा कर रहा है, ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा है, ऐसा देख लें, वो सुन लें, वो भोग लें, ये भी दुष्ट संग है। ये इंद्रियां दुष्ट हैं, ये मन दुष्ट है, जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाते। और इनके संतोष होने का एक ही कारण भजन, दूसरा नहीं। माता देहूती जी भगवान कपिल देव जी से कहती हैं, भगवान भोगों को भोगते हुए दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हुई, आज भी जला रहे। जबकि महान योगेश्वर से संपन्न भगवान करदम जी ने ऐसी रचना रची थी, तो कपिल देव जी से कह रहे कि भगवान ये दुष्ट इंद्रियों के द्वारा ऐसे दिव्य भोगों को भोगने पर भी आज तक तृप्ति नहीं। ये दुष्ट शब्द उच्चारण किया इंद्रियों के लिए। ये मन बड़ा दुष्ट है। जब तक ये भगवदाकार नहीं हो जाता तब तक अपना मन, अपनी इंद्रियां, इनसे सावधान रहे। ये कुसंग है। हर बात मन की मानना, इंद्रियों की मानना, हर बात मन और इंद्रियों की अपनी मानना, ये बहुत घाटे का सौदा है। जब ये तुम्हें मन और इंद्रियां भोगों का चिंतन करा रहे, तुरंत काटिए। हमने आपको बताया सत्संग में कि नाम जोर से उच्चारण कीजिए तो संस्कार नहीं बनने देगा, उसकी चाल है। और जहां आप उसमें थोड़ा सा मिल गए तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। जहां विषय ध्यान शुरू हुआ, पूर्व का भोगा हुआ या सुना हुआ या पढ़ा हुआ या देखा हुआ, जहां उस पे एकाग्र हुए, कुछ करो या न करो, जो उसका परिणाम हो तो हो गया। तुम्हारा अंतःकरण गंदा हो गया। क्रिया तो बाद में होती, अंतःकरण पहले गंदा होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्ते सुपजायते। जहां विषयों का ध्यान सुखपूर्वक किया, ऐसे से ऐसा हो, ऐसे से, बस वो अंतःकरण को मलिन करके संकल्प बना देगा। और जहां संकल्प बना और संकल्प में बाधा पड़ी, प्रतिकूलता आई, तो क्रोध अपना अधिकार कर लेता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश हो गया। इसलिए कल्याण पथ पर, भगवत मार्ग पर चलने वाले उपासक को विषय चिंतन को भी दुष्ट संग समझना चाहिए। विषय चिंतन बड़ा भारी अंदर का दुष्संग है। बाहर से भाग के तो एकांत हो गए, लेकिन अंदर उसे भगाने के लिए नाम समर्थ है। नाम न छूटे तो कोई भी दुष्संग तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, आएगा, प्रभाव नहीं डाल सकता। कोई भी दुष्चिंतन अपना संस्कार स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए दुष्संग से बचना। गुरु महाराज जी की अमृतवाणी से हमें ज्ञात हुआ, कुसंग अर्थात दुष्ट व्यक्तियों का संग हमें भगवत मार्ग से भटकाकर सर्वनाश की तरफ ले जाता है। इसलिए हमें कुसंग से बचना चाहिए।